नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री रिया सेन शामिल हुई। इसके पूर्व हैदराबाद में अभिनेत्री पूजा भट्ट भी भारत जोड़ो यात्रा में साथ रही। महाराष्ट्र में ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि प्रेस पर सरकार का कंट्रोल है, विपक्ष का नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका पर प्रेशर डालने का भी आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र में इस यात्रा में अभिनेत्री रिया सेन शामिल हुईं। इसके पूर्व हैदराबाद में पूजा भट्ट भी शामिल हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि सरकार का मीडिया पर कंट्रोल है, विपक्ष का नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका में भी प्रेशर डालने का आरोप लगाया। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना। तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। भानुप्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भानुप्रतापपुर सीट हमारी है और हम इसे बचाने में जरूर सफल होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भानुप्रतापपुर की जनता का मन सरकार को सबक सिखाने का है। भानुप्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस उपचुनाव से आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। इसलिए अब यहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भानुप्रतापपुर हमारी सीट है और हम इसे बचाने में जरूर सफल हो जाएंगे। देखिए, ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानुप्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भानुप्रतापपुर की जनता का मन सरकार को सबक सिखाने का है। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। विगत दिनों बिलासपुर के बिजली ऑफिस के सहायक यंत्री से हुई 13 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 7 आरोपियों में से 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से 11,70,000 रुपए बरामद हुए हैं। बाकी की रकम इनके एक साथी धर्मेंद्र यादव के पास है, जो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। विगत दिनों बिलासपुर के बिजली ऑफिस में सहायक यंत्री से हुई 13 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ATP मशीन से रुपए निकालकर उसकी गिनती करते वक्त हथियारबंद नकाबपोशों ने इस डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रार्थी सहायक यंत्री वीरेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट पर अपनी जांच का जाल बिछाया, जिसमें 6 आरोपी फंस गए। आरोपियों के पास से 11,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बाकी की रकम इनके एक साथी धर्मेंद्र यादव के पास है, जो फरार बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी के पुष्पेंद्र परिहार शामिल हो गए हैं। पुष्पेंद्र युवक कांग्रेस में विधि विभाग देखा करते थे। इसके पूर्व भी कांग्रेस के शिव नारायण द्विवेदी ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के पुष्पेंद्र परिहार ने प्रवेश कर लिया।
परिहार युवक कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ में जिम्मेदार पद पर थे। उन्होंने प्रदेश प्रभारी संजीव झा और शिव नारायण द्विवेदी की उपस्थिति में आप पार्टी में प्रवेश किया। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व शिव नारायण द्विवेदी ने भी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। पूर्व कलेक्टर व भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इन 4 सालों में 20,000 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसका मुख्य कारण भय और आतंक है। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय और आतंक की राजनीति के चलते हाल ही में आरंग में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि पिछले 4 साल में प्रदेश भर में 20,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसका मुख्य कारण भय और आतंक है। उन्होंने आरंग में हुए आत्महत्या को लेकर इसकी जिम्मेदारी सरकार की बताई। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय और आतंक की राजनीति चलाई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता के रिश्तेदार के नाम से धमकाने की बात, पुलिस के झूठे केस में कार्रवाई में फंसाने की बात और शराब माफियाओं की संलग्नता इस आत्महत्या में सामने आई है, इसने कांग्रेस के भय और आतंक की राजनीति की पोल को सारे छत्तीसगढ़ के सामने खोलकर रख दिया है। इन 4 सालों में 20,000 से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं और इस तरह की प्रताड़ना के आधार पर, आतंक के आधार पर, भय के आधार पर राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, उसके अनेकों उदाहरण सामने आते जा रहे हैं। आरंग की घटना अत्यंत दुखद है। कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कांग्रेस के इस तरह के कृत्यों के लिए जनता उसे माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा में हाट बाजार क्लिनिक आदिवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 20 हाट बाजारों में स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें सेवाएं दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने शुरू की गई हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। जो आदिवासी दूरी ज्यादा होने के चलते अस्पताल नहीं जा पाते थे, उनके लिए हाट बाजार क्लिनिक आज वरदान साबित हो रहा है। दंतेवाड़ा से आई जानकारी के अनुसार लगभग 20 हाट बाजारों में 16 टीमें सतत सेवाएं दे रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा लोगों को हाट बाजार स्थल तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो हाट बाजार में जो भी कभी कुछ कारणवश अपने हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का पूर्वांचल चिन्हांकन किया जाता है। लगभग 12 टेस्ट उसमें किए जाते हैं और जो भी बीमारी वहां पे डिटेक्ट होती है, उसको कोशिश करते हैं कि वह समय पे मौके पे ही उसका इलाज किया जाए। और जो भी अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनको उच्च स्तर पर रिफर किया जाना होता है, तो ऐसे केसेस को भी तत्काल रिफर कर उनकी कार्रवाई की जाती है। तो अब तक हमारे पूरे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 20 हाट बाजार हैं, जिनमें रेगुलर 16 टीम के द्वारा सभी हाट बाजार का कवर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कहा कि अब यह कर्मचारी थक चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में एक भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के वादे को लेकर कहा कि अनियमित कर्मचारी अब थक चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों और अपने वादों पर अमल नहीं किया। जितने वादा आपने किया है चुनाव में जीतने के लिए, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए और अनियमित कर्मचारी निश्चित रूप से 4 साल से इंतजार करते करते थक गए हैं और इस बार उन्होंने तय किया है कि इस बार चुनाव में भी हम लोग सब मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने माना SOS की शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से की थी, जिसके बाद पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व अनाचार के मामले में एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है। अनुराग ने पूर्व में जांच कर रही टीम की भी जांच कराए जाने की मांग उठाई। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल के द्वारा माना SOS में 1 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म और SOS की जांच को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पत्र लिखा गया था। उसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अनुराग ने एक बार फिर मांग की कि 1 वर्ष पूर्व दुष्कर्म की जांच गंभीरता से नहीं की गई थी, अतः पूर्व की जांच में शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उस शिकायत के पश्चात पुलिस ने बालिका के बयान के आधार पर एक और अपराधी को पकड़ा है। यह बात अपने आप में सिद्ध करता है कि तात्कालिक समय पे पुलिस ने गंभीरता से जांच नहीं की थी। हमारी मांग है
कि इस मामले में तात्कालिक पुलिस प्रशासन पर पास्को एक्ट दर्ज किया जाए, तात्कालिक महिला एवं बाल विकास अधिकारी पे पास्को एक्ट दर्ज किया जाए और एसओएस में उस समय जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो उसकी व्यवस्था देखते थे, उस पर पास्को एक्ट लागू किया जाए। अभी तो बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं। पहला कि जो अभी नया आरोपी गिरफ्तार हुआ है आदित्य खांडे, उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी तक पीड़ित बालिका को उसी एसओएस सेंटर में रखा गया है। तीसरी और सबसे गंभीर बात कि वहां की जो बाकी बच्चियों हैं उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार अभी तक ना तो कोई पहल की है, ना तो कोई जांच की है। हमारी शीघ्र मांग है कि जल्दी से जल्दी उस बालिका को, उस एसओएस बालिका गृह से, उस पीड़ित बालिका को एसओएस बालिका गृह से हटाकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए और वहां रहने वाली अन्य बच्चियों की सुरक्षा की चिंता की जाए, उनकी जांच की जाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।